उंगलियां हिलाओ। बेटा, अब तुम्हें किसी लेप तेल की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारे हाथ बिल्कुल ठीक है। ये बहुत शुभ अवसर है। बेटा जाओ, गुरदाना लेकर आओ। अपनी जीजी माँ और सब लोगों का मुंह मीठा करो। लो, मुंह मीठा करो। लड़की के हाथ बिल्कुल ठीक है, ये मेरा अनुभव कह रहा है। अम्मा जी, अगर उसके हाथ ठीक है तो फिर ये थाली कैसे छूटे? कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने मन में ये मानकर बैठ जाते हैं कि वो कभी ठीक नहीं हो सकते। जब तक उन्हें अपने पर खुद विश्वास नहीं होता कि वो ठीक हो सकते हैं, तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैंने अपना काम कर दिया है, पर अब सब कुछ फाल्गुनी की इच्छा शक्ति पर निर्भर है। उसे अपने मन से डर निकालना होगा। अब मैं चलती हूँ। जीजी माँ, रुको 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 रुको, ये तेरे लिए और ये तेरे लिए। कितना हुआ? कुछ नहीं होगा। जब तक इस पोल के लोग इकट्ठे नहीं होंगे ना, तब तक इस पोल का कोई काम नहीं हो सकता। अरे साफ सफाई के लिए तो मिलजुल के बोल ही सकते हैं ना। अरे अपने घर में जाके दौड़ो, धम-धम करके पूरी छत हिला के रख देती है लोग। अरे जीनू चाची, बच्चे ही तो हैं, क्या नहीं करेंगे? यही तो करेंगे। बच्चे नहीं है, शैतान के नाना है सारे के सारे। अरे वाह सुरेश, तुम ही पतंग लेकर आए हो। क्यों? संक्रांति है तो पतंग उड़ाना तो बनता है। कहाँ है तुम्हारी जीजी माँ? जीजी माँ तो घर में घुस के बैठी है। क्यों? क्योंकि हर साल जीजी माँ पोल के सारे बच्चों की पतंग में खुद ही कन्नी बांधती है, पर इस बार तो उनके हाथ की वजह से वो बांध नहीं पाएगी, इसलिए मुंह लटकाकर घुस के बैठी है घर में। मैं देखता हूँ। जब जब फाल्गुनी, फाल्गुनी। अब हाँ बोलो। अरे तुम यहाँ अकेली बैठी हो? सुरेश, तुम कुछ भी कर लो, मैं बाहर नहीं आऊंगी। हाँ तो बताओ। ये क्या कर रहे हो तुम? कन्नी बांध रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है तुम कौन सी कन्नी बांधने की कोशिश कर रहे हो। मैं फिर भी बाहर नहीं आऊंगी। तुमने जो सोचना है ना तुम सोचो, लेकिन मैं तो पतंग की कन्नी बांध रहा हूँ। और अगर तुम्हारी पतंग उड़ाने की इच्छा नहीं है। क्या इच्छा नहीं है? पता है मैं पतंगबाजी में चैंपियन हूँ। हर साल अपने हाथों से कन्नी बांध के देती हूँ पोल के बच्चों को। वो इस साल तो अगर मेरे हाथ ठीक होते। तुम जाओ ना, मुझे नहीं आना। हाँ तो जा रहा हूँ, आप पहले कन्नी बांध लूं फिर चला जाऊंगा। ये तो ठप हो रही है, इसकी कन्नी ठीक से नहीं बंधी। देखो ये ठीक है? नहीं, इसका संतुलन ठीक नहीं है। जितना धागा इस तरफ है उतना ही धागा उस तरफ होना चाहिए, तब जाके ठीक से उड़ेगी ये। अरे वाह, तुम तो पतंगबाजी की प्रोफेसर निकली। अगर इतना ही शौक है तो चलो ना बाहर, क्यों रोक रही है अपने आप को? सुरेश, मुझे बिट्टू की शादी की बहुत टेंशन है। कैसे करूंगी सारी तैयारियां इन हाथों से? सब ठीक होगा, तुम्हारे हाथ भी ठीक हो जाएंगे, बस अपने आप पे भरोसा रखो। भरोसे से तो ब्याह नहीं होगा ना बिट्टू का सुरेश। सब कुछ खुद करना पड़ता है, एक उंगली तो हिला नहीं पा रही हूँ। कैसे करूंगी सारी तैयारियां मैं? कोशिश करने वालों की ना कभी हार नहीं होती, ये कहावत तो तुमने सुनी है। सुरेश तुम। फाल्गुनी,
चलो ना, बाहर तो आओ। नहीं। मैं एक बात जानता हूँ, तुमने ना हमेशा से सबकी मदद की है, और आज भी जब किसी को तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी ना, तो तुम्हारे हाथ अपने आप चलने लगेंगे। पता है क्यों? क्योंकि तुम किसी की मदद किए बिना रह ही नहीं सकती, तभी तो तुम्हारे पोल में इतने सारे फैंस हैं। अब इतना भी मत चढ़ा, कोई फैन वैन नहीं है मेरा। जब से लालू मासी गायब हुई है ना, तब से पोल में कोई ढंग से बात ही नहीं, ढंग से क्या कोई बात ही नहीं करता है हमसे। और तारा काकी के ताने वो तो दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। फाल्गुनी, ये सब टाइम की बात है, सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो। अब चलो, हर साल की तरह इस साल भी बच्चों को पतंग दो। उठो। नहीं सुरेश, मैंने कहा ना उठो, चलो। हाँ। उठो 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 उठो, क्या है? नीचे आओ। इधर आओ और आराम से बैठो। देखो, बच्चे तुमसे पतंग लेने जरूर आएंगे, ठीक है? अरे वाह, ये ड्राइवर है या जादूगर? फाल्गुनी को बाहर ले ही आया। आप दोनों इसके साथ बैठिए, मैं अपना काम निपटा के आता हूँ। अरे क्यों? तुम हमारे साथ संक्रांति नहीं मनाओगे? अरे अपने मोहल्ले के बच्चों को भी तो पतंग बांटनी है। चलो, मेरी दोस्ती का कुछ असर तो हुआ। माँ हमेशा कहती थी कि संक्रांति वाले दिन बच्चों को पतंग जरूर बांटनी चाहिए। जीजी माँ को तो बस बहाना चाहिए होता है चीजें बांटने का। हर त्योहार में कुछ ना कुछ बांटती ही रहती है। आप दोनों बैठिए, मैं जाके आता हूँ। मैंने सब पता है तने भाग के क्यों घर से जल्दी आयो। हमारे हाथ के लड्डू तने इतने बुरे लागे। बावड़ी, तेरे लड्डू से डर कर नहीं भागा हूँ मैं। अरे मैडम जी के डर से भागा हूँ। मैडम जी? हाँ, आज त्योहार का दिन है, पर फिर भी मैडम जी कभी भी कर सकती है बात। एक काम कर, लड्डू इन्हें खिला दे। अरे पहले पापा जी को खाने दे, पता तो चले लड्डू बने कैसे हैं। ले। पहले आप, फिर हम। कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे हमारे हाथ के लड्डू खाने से तने ताकत आएगी काम करने की। बावड़ी क्या कह रही है तू? अरे बावड़ी, तुझे आवाज न सुनाई दी? कट से आवाज तो आई। चटक गयो। दांत के लड्डू। बाद में पता चलेगा कितने लड्डू बनाए। छोरियो, तुम तो लड्डू खाओ। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आप ही खाओ, आपने बड़ी मेहनत से बनाया ना। दिख ही नहीं रहा, शायद यहाँ होगा। ये देखो, यहाँ है विधान। क्या हुआ? नहीं, ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? अब तो तुम्हारी शादी भी करवा रहे हैं, और क्या चाहिए तुम्हें? मॉम, जब से फाल्गुनी जीजी के हाथों को नुकसान पहुंचा है, नियति बहुत टेंशन में रहती है मॉम। ऐसे में शादी की तैयारियां कुछ खास होनी नहीं, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। तो चलो कुछ एक्साइटिंग करते हैं, कुछ खास। आज मकर संक्रांति का दिन है, पतंगबाजी करते हैं, लड्डू खाते हैं। अब देखो, तुम फाल्गुनी की चिंता बिल्कुल मत करो, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी, ठीक है? तुम्हें पता है आज मैं मंदिर जाके गोमाता को चारा दान भी करके आई हूँ। अच्छा। और तुम लोग हो, कोई तैयारी नहीं कर रहे हो, कोई सजावट नहीं, कोई पतंगबाजी की तैयारी नहीं, सब अकेले मैं ही करूं। मैं सारी तैयारियों के साथ आया हूँ माँ। महाराज को बोल दिए तिल के लड्डू बनाने के लिए, और पतंगे भी लेकर आया हूँ। अब चलिए बाहर चल के पतंगे उड़ाते हैं। देखो, इसे कहते हैं परफेक्ट बेटा, जो माँ के दिल की हर बात समझता है। ऑलवेज। सीखो अपने भैया से कुछ। अब उठो। चलो। ऐसे ही आओगे, कपड़े नहीं बदलोगे? मॉम, ये तो कुछ अच्छे ढंग के कपड़े पहन लो विधान। हाँ ठीक। चलो लेट्स गो। जल्दी आओ, राह देख रहे हो। यस मेजर साहिबा। अरे राजू, आजा, देख मैंने तेरे लिए पतंग रखी है, ले ले। खबरदार जो किसी और से पतंग लिए, तेरे लिए लेके आई हो ना, गैरों से लेने की जरूरत नहीं है। चल। तारा, तुम्हारे मन में जहर भरा है, तो बच्चे को क्यों डांट रही हो तुम? अरे जीनू भाभी, अब घर जाके लड्डू खाइए ना, मुझे नसीहत मत दीजिए।
अरे कोई तो गाना वाना चलाओ, मनुष्यत फैला रखी है फालतू की। अरे बिट्टू, वो कमला राब बना रही थी, मैं जरा देखने जा रही हूँ। चल बिट्टू देख के आते, चल चल। माँ मैं छत पे जा रहा हूँ। आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, रावत परिवार की परंपरा है कि संक्रांति के शुभ उपलक्ष्य पर इस घर के दोनों बेटों के बीच में पतंगबाजी का मुकाबला होगा। तालियां। तो इस घर के दोनों बेटों को पतंगे दे दी जाए। आप एम्पायर हैं, ये काम आप खुद अपने शुभ हाथों से कीजिए। आइए। ओके। थैंक्स मॉम। ऑल द बेस्ट बेटा। बात एक ही है, लेकिन दोनों सुनो, मुकाबला सिर्फ जीत के लिए होना चाहिए, ठीक है? तो आप लोग तैयार हैं? तैयार है। ऑल द बेस्ट। 1, 2। क्या कर रहे हैं आप? ये क्या तरीका है? अरे डील लो ना। लो 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 विधान लो। आज तो कन्नी से कटेगी आपकी पतंग भैया। वो तो टाइम बताएगा छोटे। अरे ढील दो ढील दो ढील दो। जितना भी खींच लो, जीतेंगे तो सुयशी। विधान जीतेगा। सुयश विधान, सुयश विधान, सुयश। चुप करो बालियों। अरे मैच तो होने दो, पता तो चल जाएगा ना कि कौन जीतता है। और मिसेस रावत, क्या लग रहा है आपको? आज कौन सा बेटा जीतेगा आपका? हार जीत तो दुश्मनों में होती है, मेरे तो दोनों बेटे चैंपियन हैं। तुझे कुछ हुआ तो नहीं? लगी तो नहीं तुझे? राजू ठीक है ना? जिजमा आप ठीक हो ना? ये क्या हो रहा था? क्या होता? तू कैसी मेरी बच्ची? राजू ठीक है ना तू? जिजमा, जिजमा आपके हाथ। आपने राजू को बचाया। जीमा के हाथ ठीक हो गए। अरे फाल्गुनी ने राजू की जान बचा ली। तालियां। वाह वाह वाह, क्या मजा आ रहा है। रावत परिवार के दोनों चिराग लगे हुए हैं। अगर विधान की ढील अच्छी है तो मेरे सुयश की खींच भी बहुत अच्छी। मैडम जी, अब पेट लड़ा तो कोई ना कोई तो जीतेगा। वैसे तो मैं सुयश बाबा की टीम में हूँ, हाँ, लेकिन मनने लगे विधान बाबा जीतेंगे। सही कहा, विधान ही जीतेगा। अरे ढील दो ढील दो। पतंग, अरे पतंग। पतंग, पतंग गई, जल्दी बचाओ। पूरी जल्दी, दीदी ये। बहुत ही करीबी मुकाबला रहा। वैसे छोटे बराबर की टक्कर दी है तूने। आप भी कम नहीं थे भैया। विधान ही
जीता है, सूर्य जीता है, सूर्य जीता है, विधान जीता है। मैंने क्या कहा था जयंत, याद है आपको? मेरे दोनों बेटे चैंपियन है। मैडम जी मान है, दोनों बेटे उनकी शान है। फाल्गुनी ने राजू की सही टाइम पे जान नहीं बचाई होती तो आज राधा जी की पोल में अनर्थ हो जाता त्योहार के दिन। बच्ची की किस्मत अच्छी थी जो बच गया। जीजी माँ, भगवान को बहुत बहुत शुक्र है, आपके हाथ ठीक हो गए। फाल्गुनी, मुझे माफ कर दे। क्या क्या नहीं कहा तुम्हें, तुम्हारा कितना दिल दुखा है, फिर भी तुमने सब कुछ भूल के मेरे राजू की जान बचाई। तुम्हारा ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी? ऐसा मत कहिए काकी, राजू तो मेरे छोटे भाई की तरह है। नहीं फाल्गुनी, मैंने तुम्हें और बिट्टू को कितना कोसा है, तुम दोनों की नियत पे कितना शक किया मैंने। काकी, हम सब एक ही पोल में रहते हैं, एक ही परिवार है, और परिवार में नोकझोंक तो होती रहती है ना, ये सब तो चलता ही रहता है। आप सब कुछ भूल जाइए अब। अच्छा फाल्गुनी, तुम शगुन की पतंग नहीं दोगी क्या इसको, राजू को? और राजू ये ले, मैंने कन्नी भी बांध दी। अरे इधर कहाँ जाना है, वापस गिरना है क्या? जा फाल्गुनी की छत पे जाके उड़ा। खुदा की मेहर है, खुदा हमेशा नेकी करने वालों का साथ देता है। मैं एक बात जानता हूँ, तुमने ना हमेशा से सबकी मदद की है और आज भी जब किसी को तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी ना तो तुम्हारे हाथ अपने आप चलने लगेंगे। पता क्यों? क्योंकि तुम किसी की मदद किए बिना रह नहीं सकती। थैंक यू सुरेश, अगर आज तुम मुझे बाहर ना लाए होते तो मेरे हाथ कभी ठीक नहीं हो पाते।